नमस्कार साथियों, यूपी के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पारिवारिक लाभ योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों का आज 25 अगस्त के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को मैं बता दूं कि जिनका जिनका पेंशन अप्रैल मई जून का नहीं आया या जनवरी फरवरी मार्च का नहीं आया है, अब आपकी पेंशन सीधे कब आएगी? सितंबर के 30 सितंबर तक आएगी। जी हाँ, कल सरकार की ओर से रात को मैसेज आया है और मैसेज में ये जानकारी दी गई है कि भैया अब जिनका जिनका पेंशन, मैंने कल एक रात को वीडियो भी डाला था, आपको बता दिया था, वो मैसेज भी दिखाया था। देखिए, तो अगर आपको ये मैसेज आया है तो आप ये समझ जाओ कि अब आपका भी पेंशन आपका जितने समय का बकाया होगा, आपका जनवरी से नहीं आया, अप्रैल मई जून से नहीं आया, तो आपको पूरा बकायदा इकट्ठा मिलेगा। अब निश्चिंत हो जाइए। सरकार ने ये जानकारी तो दी लेकिन बहुत देर में दी, और जबकि तब दी जब जो त्योहार से 2-3 दिन पहले उम्मीद तो थी कि पेंशन आएगी, लेकिन जानकारी आ गई, वो भी जानकारी है। अब देखिए 30 सितंबर तक, एकदम नहीं कि 30 सितंबर के दिन ही आ जाए, 30 सितंबर मैक्सिमम डेट है, उससे पहले पहले आप लोग का किस्त आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं एक छोटी सी बात, देखिए ये ज्यादा से ज्यादा समय बताया गया, मतलब कम से कम समय में आपको, मतलब 30 सितंबर से पहले पहले तक आपकी किस्त आ जाएगी। सो अब ये बात को समझिए कि आपका किस्त जब है 30 सितंबर से पहले पहले आएगा, तो अब वो कभी भी आना जो चालू हो सकता है, कभी भी आपकी पेमेंट आ सकती है। और मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, जिसकी पहली किस्त है नए वृद्धावस्था पेंशनियर, उनके लिए भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। तो ये भी एक बात है, इस वजह से भी भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हुई है, ये भी एक बड़ा कारण है। मैसेज में तो ये लिखा गया है कि कोई टेक्निकल बदलाव हो रहा है भुगतान प्रक्रिया में, इस वजह से देरी हुई है। और लेकिन मैं आपको बता दूं ये भी बदलाव, क्योंकि भाई लाखों पेंशनियर जो अभी तक पहली किस्त के लिए परेशान हैं, तरस रहे हैं, उनको भी तो भुगतान देना जरूरी है। सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन अभी हजारों लाखों की संख्या में मुझे हजारों कमेंट तो मुझे आ चुके हैं वृद्धावस्था पेंशन के लिए। तो सोचिए कितने वो पेंशनियर परेशान है, अपनी परेशानी किससे रखे, वो तो यही नहीं समझ पा रहे हैं। मदन गोपाल जी लिखते हैं, वाराणसी में वृद्धावस्था पेंशन कितने तारीख तक आएगी? नए पुराने सभी पेंशनियर परेशान है। भाई देखिए, अब 30 सितंबर तक के अंदर अंदर आपका पेमेंट आ जाएगा। अब कब आएगा ये तो गवर्नमेंट ही जाने, क्योंकि 30 सितंबर मैक्सिमम डेट दे दी गई है, उससे पहले कभी भी आ जाएगा। रविंद्र मलजी देवरिया से, क्या टेक्निकल इशू सही हो गया है क्या? जी अभी तो सही नहीं हुआ है, अभी 30 सितंबर का समय दे दिया गया है मैक्सिमम। अब 30 सितंबर से पहले पहले कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए फिर एक और लिख रहे हैं महेंद्र सिंह जी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर की किस्त जिला 60 साल वाला कब? अब एक साथ आएगा भैया, 30 सितंबर से पहले पहले कभी भी क्रेडिट हो जाएगा। मॉर्निंग ये लिख रहे हैं सलीम जी, यह तारीख जो 30 आ रही है, किसी को पेंशन आएगी विकलांग? भैया 30 सितंबर से पहले पहले अब कभी भी क्रेडिट होगा, 2 महीने आपका 2 किस्तें एक साथ अब आएंगी, है ना। महेंद्र सिंह जी, अप्रैल मई जून की किस्त कब आएगी? भाई देखो, अब अप्रैल मई जून की, जुलाई अगस्त सितंबर की, अब एक साल आपकी आएगी सितंबर में। ठीक है, जो बात है मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया। देखो एक बात बता दूं, मैं आज आपको एक पहली किस्त आने का पूरा प्रोसेस समझाता हूं। कई लोग को कंफ्यूजन होता है। देखो, पहली किस्त आना इस वजह से समस्या, सबसे बड़ी यूपी में समस्या की बात है, क्योंकि यूपी में जिस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीजें पेंडिंग हुई हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। सरकार को चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अधिकारी हैं उनको, मगर मैन पावर कम है तो मैन पावर से उनको सपोर्ट किया जाए, जिस भी तरीके से जहां भी लैप्स हो रहा है, जहां भी गड़बड़ हो रही है, उसको उस जो चीज को, प्रक्रिया को सही करें, ताकि सभी समय पे भुगतान आ पाए। यूं ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे से नहीं होगा। जिस प्रकार से पेंशनियर की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, पेंडिंग भुगतान बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन किसी को मिल कुछ नहीं पा रहा है समय पे। आवेदन, अब देखो सबसे पहले आवेदन जो आता है, ये डिस्ट्रिक्ट समाज कल्याण विभाग की जो में जो आवेदन मिलता है, एकीकृत जो पेंशन पोर्टल पे आवेदन आते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच होती है। अप्रूव स्वीकृति के बाद लाभार्थी का रिकॉर्ड विभाग के सिस्टम में रहता है और जांच होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पे जांच को पेंडिंग में, और जो है डेटा री अपलोड करने में समय होता है, जिस वजह से भुगतान देरी होती है। फिर एक महत्वपूर्ण जो दिक्कत होती है, जो आम पेंशनियर के संग आती है, वो अपने बैंक में आधार लिंकिंग और जो है एनपीसीआई मैपिंग नहीं कराते हैं,
सही तरीके से आपका जो एनपीसीआई मैपिंग नहीं हुआ रहता, जिसके कारण से भुगतान प्रक्रिया प्रभावित होती है। विभाग पेमेंट फाइल जो तैयार करने में समय लगता है, जिन लाभार्थियों माफी चाहूंगा, जिन लाभार्थियों की उस अवधि की पेंशन देनी होती है, उसकी भुगतान डेटा तैयार होकर सरकारी भुगतान प्रणाली पीएफएमएस की प्रक्रिया में डाला जाता है ना। तो इस कारण भी अब देखो, जो है पीएफएमएस के जरिए आपका डीबीटी के माध्यम से आपकी पेमेंट आती है। देखो देखो विभागीय लेवल पे लाभार्थी का जांच, अप्रूवल और पेमेंट फाइल जो तैयार करने में देरी होती है ना। आधार सीडिंग, मैपिंग या बैंक रिकॉर्ड में समस्या को पेंशनियर को चेक कर लेना है जिनकी पहली किस्त आ रही है। पेमेंट जब जो प्रोसेस होता है पीएफएमएस के जरिए, पेमेंट फाइल जो प्रोसेसिंग में डिले, ट्रांजैक्शन का असफल होना, अगर आपका डेटा मिसमैच हो गया या किसी कारण से ट्रांजैक्शन फेल होता है, तो ट्रांजैक्शन फेल होने का कारण जानना बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, शायद कोई ना बताए, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो जानना समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो छोटी बात भी अगर नहीं समझ में आती है तो दिक्कत होता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, आप लोग को जो भी समस्या है, जो भी बात है, आप लोग प्लीज अपनी बातों को रखना सीखिए। सरकार पे आप कोई भी बात है, देखिए आपकी हर बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। माननीय योगी जी से निवेदन कर रहा हूँ कि यूपी में भी एक दिन एक तारीख पे पेंशन आए, सबकी पेंशन एक समय पे आए। जैसे सभी लाभार्थियों का पेमेंट आ रहा है, वैसे यूपी में भी पेंशन व्यवस्था लागू हो। जो जिस प्रकार से अन्य पेंशनियर को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, अभी आगे ये दिक्कतें ना आए और समय पे भुगतान हो और सभी को किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। यूपी में जो प्रकार से पारिवारिक लाभ योजना में बिल पेंडिंग आ रहा है, पेमेंट लोगों का सब कुछ, परिवार रजिस्टर की नकल लगा दी, हाई स्कूल की मार्कशीट लगा दी, नई वृद्धावस्था पेंशनियर ने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन पेमेंट आने से रहा। तो लोगों का मनोबल टूटता है कि आखिर पेंशन में क्या समस्या है। कई लोग उसी के भरोसे अपनी जिंदगी की गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन जब वो भी भुगतान ऐसे ऐसे देरी से आएंगे तो आम जन कहाँ जाएगा, किससे सहायता मांगेगा। माननीय योगी जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये जो 3 महीने की व्यवस्था है पेंशन वाली, 3 महीने की, चौथी पांचवी महीने में आती है, इसको खत्म करके हर महीने पेंशन दिया जाए। ये तो कुछ उचित है ही नहीं कहीं से कहीं तक कि 1 महीने की पेंशन के लिए 5वें 6ठे महीने तक इंतजार करे। और ये कहीं भी नहीं है। यूपी में जिस प्रकार से व्यवस्था चल रही है, ये दुरुस्त होनी चाहिए। आप जो भी बदलाव कर रहे हैं पेंशन में, ठीक है, लेकिन ये मैसेज भी जो जिनको जिनको आया है भाई, अब सितंबर से, अब आप उम्मीद छोड़ दो कि अब ये रक्षाबंधन तक अब पेमेंट अब कभी भी आ सकता है, लेकिन अब थोड़ा सा लंबा इंतजार हो गया है। डेट निर्धारित हो गई है कि 30 सितंबर से पहले पहले आप लोग का भुगतान आएगा। तो अब आप एकदम घबराना मत। जो भी बीच में कोई नई अपडेट आती है तो आप लोग को बीच बीच में बताते रहूंगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। किसी भी पेंशनियर को कोई भी समस्या है, जनवरी से जून तक नहीं आया या जुलाई अगर सितंबर की किस्त का इंतजार है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लो, धैर्य रखो। पेमेंट सभी का इकट्ठे आएगा, या तो 6,000 डाला जाएगा या तो 3-3 हजार करके, जैसे आए आ जाए। कहा तो मैसेज में यही किया है कि एक साथ आएगी। अब एक साथ देखना लाजमी है कि 6,000 डालती है। कई लोग देखो, कई लोग मुझसे कहते हैं कि कोई, हम कार्यालय जाते हैं तो हमसे कहा जाता है बजट नहीं है। कोई कहता है कि केंद्र सरकार से बजट नहीं आया है, कोई कह रहा है कि अगस्त के अंत में आ जाएगी, कोई कह रहा है कि एक साथ 2 किस्तें आएंगी। तो ये बात अब सच हुई है कि 2 किस्तें एक साथ आएंगी और सितंबर तक पेमेंट आएगा। ये बात सच है, क्योंकि सरकार की ओर से फाइनली ये मैसेज भी आ गया है। तो ये बात अब जो पुख्ता तौर पे हो गई कि ये बात सच है और यही अब होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।